अलग हो गए हैं। इधर बैठो सब लड़कियां। ये जो समझ गया वो भागवत समझ गया। जब उपक्रम ही नहीं समझा तो भागवत क्या समझेगा। इसीलिए विद्यावताम भागवते परीक्षा, अध्यात्म विद्या आती है कि नहीं आती है, इसका परीक्षा श्रीमद् भागवत है। भागवत में उपक्रम ही नहीं आया तो क्या भागवत समझेगा। इसलिए उपक्रम को ठीक से समझो। वो अद्वय ज्ञान है। अद्वय माने दो नहीं। जब दो नहीं है तो तीन नाम क्यों है। स्पष्ट समझते जाओ, जो ना समझो पूछो। तत्व एक ही है, आविर्भाव तीन है। उदाहरण के लिए, जैसे एक ही लड़की अपने पति की स्त्री बनती है और बेटे की मां बनती है, बहन की भाई बनती है, तो ये धर्म एक ही स्त्री में मातृत्व, पुत्रित्व, भगनीत्व एक ही स्त्री में आ जाते हैं। जैसे सूर्य एक ही है, और आगे आ जाओ। प्रातःकालीन सूर्य, मध्यकालीन सूर्य, अस्तकालीन सूर्य। सूर्य अनेक नहीं होते हैं, किंतु आविर्भाव अनेक होते हैं। ग्रहणकालीन सूर्य अलग होता है, उदयकालीन सूर्य के अलग लक्ष्य होते हैं। बालस्यापि रवे पादा पतन्त्युपरि भूभृताम। बालक सूर्य यानी उदयकालीन सूर्य। तो सूर्य तो एक ही है। इधर बैठ। प्रातःकाल, मध्यकाल, मध्याह्न काल आविर्भाव की दृष्टि से उसके भेद किए गए। वैसे ही अद्वय ज्ञान, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और अद्वय है। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ संसार में कोई व्याकरण का पंडित है, कोई साहित्य का आचार्य है, कोई न्याय का, कोई मीमांसा का। बोले ये सब झगड़ा वही नहीं है। संपूर्ण ज्ञान वही अद्वय ज्ञान है। उसके टुकड़े नहीं होते हैं। अद्वय ज्ञान ही परमात्मा है। और उस आनंद में आविर्भाव की दृष्टि से
तीन भेद होते हैं, 1, 2, 11। इसको समझना ही श्रीमद् भागवत का उपक्रम है। सूत जी ने भागवत का उपक्रम कहा है ऋषियों से। तो वो उपक्रम में उन्होंने बताया अद्वैत ज्ञान को ही तत्व कहा गया। वदन्ति तत्त्वविदः तत्तत्त्वम् यज्ज्ञानम् अद्वयम्। अद्वैत ज्ञान ही तत्व है। तत्व माने सार, अर्थ में त्व प्रत्यय होता है। जैसे चतुरत्व, त्व और तसिल, तसिल प्रत्यय स्त्रीलिंग में होता है, चतुरता और त्व नपुंसक में होता है। ये फर्क है। चतुरत्व और चतुरता एक ही चीज है। इसी तरह से पंडितत्व और पांडित्य या पंडिता एक ही चीज है। तो तत्व माने सार वस्तु, समस्त संसार का सार, अनंत ब्रह्मांडों का सार, अनंत भगवत धामों का सार, माइक सृष्टि का असार, अमाइक अलौकिक सृष्टि का संसार, भगवत धामों का सार, माइक ब्रह्मांडों का सार, सबका एक ही है तत्व, वो अद्वैत ज्ञान तत्व। उसके 3 नाम इसलिए रखे गए। पहला नाम ब्रह्म, दूसरा परमात्मा, तीसरा नाम भगवान। पहले तो यूं समझो, वो आनंद 2 प्रकार का है। एक मूर्त आनंद, एक अमूर्त आनंद। आनंद जब मूर्त माने पूर्ण रूप से व्यक्त होता है, उसमें मूर्तत्व आ जाता है। और जब पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं होता है तो अमूर्त रहता है। मूर्तत्व धर्म क्या है? संपूर्ण अभिव्यक्ति। और अमूर्त माने संपूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है। संपूर्ण अभिव्यक्ति माने उसको आंख से देख सकते हो, कान से सुन सकते हो, इंद्रियों तक से उग्राह्य हो जाता है। और अमूर्त इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होता है। भगवान ने गीता में कहा, अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अविकार्यो यम उच्यते। अर्जुन, वो जो आत्मा है वो अव्यक्त है। दूसरे अध्याय में भगवान ने आत्म तत्व का उपदेश दिया है। वो कैसा है? 2/25। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम
अविकार्यो यम उच्यते। अव्यक्त माने स्थूल इंद्रियां उसको नहीं देख सकती आत्मा को। अचिंत्य माने सूक्ष्म शरीर से भी वो नहीं ग्रहण किया जा सकता, मन बुद्धि आदि सूक्ष्म शरीर हैं। अव्यक्त माने स्थूल शरीर से अग्राह्य, अचिंत्य माने सूक्ष्म शरीर से भी अग्राह्य, अविकार्य कारण शरीर से भी वो अग्राह्य है। तीनों शरीरों से जो पकड़ा नहीं जा सकता, स्थूल शरीर से पकड़ा नहीं जाएगा, अव्यक्त है। सूक्ष्म शरीर से भी मन बुद्धि से पकड़ा नहीं जाएगा, अचिंत्य है। कारण शरीर वासनात्मक जो होता है, संस्कारात्मक, उससे भी नहीं ग्रहण किया जा सकता, अविकार्य है। ऐसे सूक्ष्म शरीर को तस्माद एवं विदित्वैनम नानुशोचित मरहसी, इस आत्म तत्व को जानने के बाद मनुष्य को शोक नहीं होगा। वो उसी को समझाया भगवान ने 23वें 24वें में भी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, 2/23। इसको शास्त्र काट नहीं सकते, इसको पावक आग जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्ति आपो, आप माने पानी इसको गीला नहीं कर सकता। न शोषयति मारुतः, हवा इसको सुखा नहीं सकती। ये सब स्थूल चीजें इसको छू ही नहीं सकती हैं। अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो अशोष्य एव च, इसी को 23वें में विस्तार से भगवान ने बताया। अच्छेद्यो यम मने नैनम छिन्दन् शस्त्राणि, अदाह्यो यम मने नैनम दहति पावकः, अक्लेद्यो यम मने न चैनम क्लेदयन्त्यापो, अशोष्य मने न शोषयति मारुतः। ये चारों तत्व एक लाइन में शॉर्ट में कह दिया भगवान ने। अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो अशोष्य एव च। नित्यः, नित्य है। ऐसा नहीं कि जब हवा नहीं छू सकती तो है ही नहीं है, आग जला सकती है तो है ही नहीं है। नहीं है, लेकिन इसको न आग जला सकती है, न छू सकती है, न हवा सुखा सकती है, न छू सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न छू सकता है। ऐसा है कि नहीं है, नित्य है, सर्वत्र है। स्थाणु माने कूटस्थ है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। अचल है, उसको सृष्टि की कोई चीज चला नहीं सकती। सनातन माने भूत भविष्य तीनों काल में एक सा रहता है। अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अविकार्यो यम उच्यते, क्योंकि वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है। तो इसलिए आनंद के दो भेद हैं, मूर्त आनंद और अमूर्त आनंद। मूर्त आनंद माने वो इतना अभिव्यक्त हो गया है कि जैसे तुम मूर्ति को छू सकते हो, मूर्ति को देख सकते हो, वैसे ही उस मूर्त आनंद को देख सकते हो, छू सकते हो।
इंद्रियों से अनुभव कर सकते हो, और अमूर्त माने तुम इंद्रियों से उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो अमूर्त आनंद है। तो प्रश्न हुआ, कुछ लोग जो नास्तिक हैं या आर्य समाजी हैं या संसार है, चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे मुस्लिम है, वो लोग मूर्त को क्षणिक मानते हैं। जो मूर्ति है, जो मूर्तत्व धर्म जिसमें आ गया, वो अविनाशी नहीं है, वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो यहां पर मतभेद हो जाता है। जो भगवान को मानने वाले हैं वो कहते हैं कि अनंत विरोधी धर्म एक में हो जाना ही ब्रह्म का लक्षण है। बृंहत्वात् बृंहत्वात् इति ब्रह्म। ब्रह्म माने अनंत विरोधी धर्म एक जगह जहां इकट्ठे हो गए हों, उसको ब्रह्म कहते हैं। वो सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है, वो क्या नहीं है, इसका प्रमाण दे रहे हैं हम तुमको। अणोरणीयान महतो महीयान, वो छोटा से छोटा है, बड़ा से बड़ा है। दोनों उल्टी बातें हैं। अणोरणीयान महतो महीयान, आत्मा से जंतुर नीतो गुहायाम। वो आत्मा जो सबसे छोटा अणु होता है, अणु से भी छोटा है। संसार में सबसे छोटा है अणु। अणु से छोटा कोई चीज नहीं है। और बड़ा से बड़ा है वो परमात्मा। अणोरणीयान महतो महीयान, उन उल्टी बातें हैं। छोटा भी है और बड़ा भी है, सबसे छोटा है। उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। छोटेपन की सीमा, और उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। दोनों विरोधी धर्म हैं। ये मंत्र कठोपनिषद में भी आता है, श्वेता स्वरोपनिषद में भी आता है, कई जगह आता है। इसलिए इसको सब मानते हैं, चाहे अद्वैतवादी चाहे द्वैतवादी। जिसमें अनेक विरोधी धर्म हैं, वही ब्रह्म है। अनेक श्रुतियां हैं, सद्धावतो अन्यान अत्येति, ये श्रुति है। धावतो अन्यान अत्येति, वो ऐसा जोर से चलता है, दौड़ता है कि सब सो पार कर जाता है। तो अणोरणीयान महतो महीयान, महतो महीयान माने उससे बड़ा कुछ नहीं है, यानी उससे बड़ी मूर्ति किसी की नहीं है। बड़ा होना ही माने मूर्तत्व धर्म आ गया। कोई हठ करे तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन मूर्तत्व धर्म माने अभिव्यक्ति उसकी ऐसी हो गई कि उसको स्थूल इंद्रियां भी पकड़ सकती हैं। मूर्तत्व धर्म आ गया।
तो इसलिए जो लोग वेद नहीं मानते हैं, श्रुति नहीं मानते हैं, केवल बहस करते हैं, उनसे बहस नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान क्या नहीं है। भागवत में कहा गया है किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम, 10वां स्कंद 14वां अध्याय। ये उत्क्षेपणम गर्भ, कौन सा श्लोक है? गर्भगतस्य पादयो हो, ब्रह्मा जी ने स्तुति किया है। 12, 10, 14, 12 ये बहुत बढ़िया श्लोक है। इसका अर्थ समझ लो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जैसे मां के पेट में बच्चा रहता है और वह बच्चा 7वें महीने से उसमें क्रिया होने लग जाती है। पहले महीने में 3 दिन में बुदबुद बनता है, 1 महीने में गोला बन गया, सिर बन जाता है। दूसरे महीने में हाथ पांव बनने लग जाते हैं, गोलापन में विभाग हुए। तीसरे महीने में स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये चिन्ह उसमें बन जाएगा। फिर चौथे महीने में सातों धातुएं भीतर बनने लग जाती हैं। 5वें महीने में उसको भूख प्यास की अनुभूति हो जाएगी। 6वें महीने में झिल्ली चढ़ जाती है, जिससे गर्भाशय ढका रहता है। 7वें महीने में उसमें क्रियाएं होने लग जाती हैं। ब्रह्मा जी बोले जब बच्चा उत्क्षेपणम पांव को हिलाता है, उत्क्षेपण माने ऊपर फेंकना, तो उस समय मां को कष्ट होता है, लेकिन वो उस कष्ट को सह लेती है और खुश रहती है कि अनुभूति होती है कि हमारा बच्चा है, बड़ा रो रहा है। उसको कष्ट नहीं मानती है। जितनी भी स्त्रियां हैं गर्भ में उनको कष्ट होता ही है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, बहुत कष्ट होता है, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो, पादयो 2 वचन है। दोनों पांव गर्भगतस्य, गर्भ में स्थित बच्चे के द्वारा जो पांवों का उत्क्षेपण होता है। किम कल्पते मातुः अधोक्षजागसे, अधोक्षज माने है भगवान इंद्रियातीत, अधोक्षज माने इंद्रियातीत। अक्ष माने इंद्रियां, ज्ञ माने इंद्रियों से पैदा होने वाला अक्षज ज्ञान, अधा माने इंद्रियों से जो ज्ञान पैदा है उसके नीचे हैं भगवान, उसको अधोक्षज कहा गया है। भगवान को इंद्रियों से पकड़ा नहीं जा सकता। तो हे प्रभु, आप हैं वहां, आप सब देख रहे हैं, लेकिन अधोक्षज हैं। कोई डॉक्टर
पकड़ नहीं सकता आपको यंत्रों से, या कोई मनुष्य नहीं पकड़ सकता। लेकिन आप अधोक्षज हैं वहां पर। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो, क्या उसके पांवों का फेंकना, किंग कल्पते मातु, उसकी मां आगस माने अपराध के रूप में समझती है। आगसे चतुर्थी अपराध के लिए, कल्पते मानती है, बोले नहीं मानती है। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किंग कल्पते मातु अधोक्षजागसे। तो बोले तुम तो ब्रह्मा हमारे इस समय पेट में नहीं हो और गर्भस्थ शिशु बन रहे हो, कि जैसे माँ गर्भस्थ शिशु के ऊधमों को करवट बदलता है या पांव फेंता है तो दर्द होता है, उसको दर्द नहीं मानती, क्षमा कर देती है। तो अब तो तुम गर्भस्थ शिशु नहीं हो, हंस पर बैठ के आए हो। तो कहते हैं किम अस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम। अस्ति कोई चीज है, कोई नहीं है। ये व्यपदेश, ये जो नाम रखा गया है चीजों का, जितनी चीजें हैं चाहे नहीं हैं, जो धर्म हैं जो धर्म नहीं है, तवास्ति कुक्षे कियद अप अनंत। क्या आपकी कुएं के बाहर है? यानी संसार में जितनी धर्म हैं, चाहे मूर्तत्व है चाहे अमूर्तत्व है, वो सब आपके भीतर ही है। अगर कोई आदमी कहता है कि मूर्तत्व धन भगवान में नहीं है, तो जो चीज नहीं है वो भी भगवान में है, जो चीज है वो भी भगवान में है। तुम कहते हो कि आकाश में फूल नहीं होता, या शश कछुए को सींग नहीं होती है, खरगोश को। जो चीज नहीं होती है वो भी भगवान के भीतर है। जो चीज है, यो समझो नहीं है, यानी तुम्हारी कल्पना में तो वो चीज आई कि आकाश में फूल नहीं होता। आकाश में नहीं होता, खपुष्प नहीं होता, ये कल्पना भी तो तुम्हारी बुद्धि में आई। वो बुद्धि भी तो भगवान के भीतर ही है। कौन चीज भगवान के भीतर नहीं है? जो मनुष्य सोच सकता है, जो मनुष्य सोच सकता है नहीं है, वो सब भगवान में है। जैसे हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि संसार का कोई जीव मुझे नहीं मारे। संसार में जितनी योनियां हैं, पशु, जड़, चेतन, मनुष्य, तो उसने ऐसी कल्पना किया कि 12 महीने में मैं नहीं मरूं, सवेरे नहीं मरूं, संध्या नहीं मरूं, दोपहर नहीं मरूं, अस्त्र से। ये भूल गया था कि जो चीज तुम सोचते हो नहीं है वो भी भगवान में है। ये भूल गया। 12 महीने के अलावा 13वां महीने भगवान ने बना दिया। नर सिंह न मनुष्य न सिंह न पशु न पक्षी, 84 लाख योनियों से अलग बना दिया। तो क्यों? कि किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम। अस्ति नास्ति माने जो नहीं है, ये जो व्यपदेश नाम है वो सब कुछ तुम्हारे कुएं के भीतर ही है। तवास्ति कुक्षे कियदपि अनंत, क्योंकि आप अनंत हैं।
अनंत माने जिसका कोई अंत नहीं है। तो इसलिए जो मनुष्य कहते हैं भगवान के हाथ पांव नहीं होते हैं, यानी मूर्ति नहीं है, तो अमूर्तत्व धर्म भी भगवान में है और मूर्तत्व धर्म भी भगवान में है। नहीं होता तो तुम कैसे सोचते? तुम्हारी बुद्धि में जो शक्ति है सोचने की, वो सब भगवान की दी भई है। तो इसलिए मूर्तत्व धर्म माने स्थूल उसकी अभिव्यक्ति इतनी भई कि इसको इंद्रियां, सूरदास जी के एक पद हैं कि अगर भगवान के हाथ पांव नहीं थे ब्रह्म के, तो उसने माखन कैसे खाया? यानी मूर्तत्व धर्म ब्रह्म में है, ये मानना पड़ेगा। जब तुम उसको अमूर्त मानते हो, हम उसको मूर्त मानते हैं। तुम कहते हो कि वो खाता नहीं पीता नहीं, हमने खिलाया पिलाया है। गोपियां परम आस्तिक हैं। या तो इसलिए मूर्तत्व धर्म आ गया उस अद्वैय ज्ञान में, तो भगवान बन गया। अमूर्तत्व धर्म है तो निराकार निर्गुण ब्रह्म बन गया। यानी उसमें न कोई आकार है, न कोई क्रिया है, न कोई गुण धर्म है। निराकार में कोई गुण नहीं होता है, कोई क्रिया नहीं होती है। कोई क्रिया होने माने उसमें गुण धर्म आ गया। तो सगुण साकार में आकार भी है, क्रियाएं भी हैं, उसको भगवान कहते हैं। समझते जाओ। सगुण साकार, साकार है, क्रिया कर रहा है, क्रिया करना एक गुण है। निराकार है, निर्गुण है, निरीह है, वो ब्रह्म है, वो केवल सत्ता मात्र है। चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया है, तहौर अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। जैसे सूर्य है, उसका प्रकाश निराकार है, लेकिन निर्गुण नहीं है, क्रिया कर रहा है, प्रकाश दे रहा है। और सूर्य देवता सामने आ गए, आकार है। उस ब्रह्म से, उसके अंगों से जो कांति निकल रही है वही ब्रह्म है। ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। इन दोनों की बीच की स्थिति है, यानी भगवान और ब्रह्म। भगवान तो पूर्ण अभिव्यक्त हो गया, उससे बात कर सकते हो, चीत कर सकते हो, छू सकते हो, संपूर्ण अभिव्यक्ति हो गई, वो भगवान है। और संपूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है, वो ब्रह्म है।
और कुछ अभिव्यक्ति हुई, कुछ नहीं हुई। बीच की अभिव्यक्ति ये परमात्मा है। भगवान और ब्रह्म के बीच की स्थिति है, इधर बैठो, इधर आ जाओ, परमात्मा। इस भेद को अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि ये बार बार समझाना पड़ेगा। भगवान क्या है? भगवान है उस ज्ञान का नाम जिसमें मूर्त धर्म नहीं है, मूर्तत्व धर्म नहीं है। ब्रह्म क्या है? ने भगवान में मूर्तत्व धर्म है और ब्रह्म में नहीं है। अमूर्त आनंद को ब्रह्म कहते हैं, अमूर्त आनंद को भगवान कहते हैं। और बीच की जो स्थिति है वो परमात्मा है। भगवान और ब्रह्म की बीच की स्थिति है परमात्मा। उसमें परमात्मा में क्रियाएं हैं। परमात्मा सृष्टि को बनाता है, पालन करता है और नष्ट करता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति तद ब्रह्म। भगवान ने ब्रह्म से ही उपनिषद कह रहा है, अनंत जीव पैदा भय। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, जिससे पैदा होने के बाद जीवन शक्ति मिलती है। यत् प्रयंति, जिसमें लीन हो जाते हैं। लीन होने के बाद उसी में सोते रहते हैं प्रलय काल में, वो है ब्रह्म। तो ब्रह्म है यानी उसमें से जीव पैदा हो रहे हैं, पालन कर रहे हैं, सो रहे हैं, किंतु उसकी बीच की स्थिति है भगवान और ब्रह्म के बीच की स्थिति ही परमात्मा। परमात्मा अंतर्यामी को परयात्मा कहते हैं। हर प्राणी के भीतर है अंतर्यामी रूप से। द्वासुपर्णा सयुजा सखायो समामनम वृक्षम परिशस्सु जाते। अंतर्यामी रूप से यहां बैठा हुआ है, लेकिन अंतर्यामी बैठा हुआ है निराकार रूप से। उसके हाथ पांव कुछ नहीं है यहां, केवल भीतर बैठा हुआ है सत्ता रूप से। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतुर निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीति शोको धातु प्रसादान महिमानमीशम। मनुष्य अक्रतु हो जाएगा तब उसको देखेगा, अनुभव करेगा। अक्रतु मने संकल्प रहित, क्रतु मने संकल्प। कब संकल्प रहित होगा? धातु प्रसादान, भगवान की कृपा से होगा। बिना कृपा के तो सभी भगवान से मिल जाएंगे। हम अक्रतु कब होंगे? धातु प्रसादान। वेदों में लिखा है भगवान की कृपा से ही धातु प्रसादान। ये मंत्र श्वेताश्वर उपनिषद में भी आता है। केवल एक फर्क है, अक्रतु में प्रथमा है, कठोपनिषद में देखने वाला। देखने वाला जीव
जब संकल्प रहित होगा तभी भगवान को पा सकता है। हम मन में लड्डू सोच रहे हैं मिल जाए तो भगवान नहीं मिलेगा। और भगवान को भी अक्रतुम द्वितीया लगा करके इसी मंत्र को श्वेताश्वरोपनिषद में कहा है, तम अक्रतुम पश्यति बीतशो को, यानी परमात्मा भी संकल्प रहित है। अक्रतु होने के बाद अक्रतु को देखेगा। इसी को श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी ने कहा है, 7वां स्कंध 10वां अध्याय है, जोर से बोलो। 10 का 9 विमुंचत यदा कामान मानवो मनसे स्थितान। नरसिंह भगवान खड़े होकर के कह रहे हैं वरदान मांग ले, अनंत काल के लिए राज्य ले ले, पिता की गद्दी। बोले नहीं, जिस समय मनुष्य अपनी कामनाओं को छोड़ देता है जो मन में है, हे पुंडरीकाक्ष, उसी समय वो भगवान बन जाता है। तरी पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। जब तक कामनाएं हैं वो जीव है, तो जो परमात्मा है वो जीव बन जाता है कामनाओं के त्याग से। एक और महत्व की बात बता दें, अभी समय है 10 मिनट। जैसे कल बताया था हमने, चिन्मय वस्तु में मूर्तत्व धर्म आया, भगवान बन गया। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। ये अयोध्या कांड में वाल्मीकि का संवाद, जोर से बोला करो। अच्छा, 127। एक 126। तुम्हारा स्वरूप कैसा है, इसी के नीचे चिदानंदमय देह तुम्हारी। चिन्मय वस्तु जब शरीर धारण करती है, कल भागवत से भी बताया था, 14वें अध्याय में 10 स्कंद 14 और
30वां दूसरा श्लोक है। अस्यापि देव पुरुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपी। भगवान का शरीर पांच भौतिक नहीं है। पंचभूतों में जो मूर्तत्व धर्म आता है वो नष्ट हो जाता है। जो लोग आर्य समाजी हैं या बहुत से संसार में मुस्लिम ईसाई, ये लोग कहते हैं कि भगवान के हाथ पांव नहीं हैं, तो वो माया राज्य में नियम लागू होता है। पांच भौतिक शरीर में कभी भी कोई अमर नहीं रह सकता। अस्यापि देव पुरुषो मदनहुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपी। लेकिन वही जब चिद वस्तु उसमें मूर्तत्व धर्म आता है तो वो अविनाशी होती है। चिदानंदमय दे तुम्हारी, यानी पुंजीभूतम प्रेम गोपांगनानाम मूर्तिभूतम भागधेयम यदूनाम। पुंजीभूतम प्रेम गोपांगनानाम मूर्तिभूतम भागधेयम यदूनाम। और श्यामी भूतम ब्रह्म में संदिता दत्ताम, यानी हमारा जो भगवान है वो माइक पंच तत्वों का बना हुआ नहीं है। चिद वस्तु में मूर्तत्व धर्म आ गया, इसलिए अविनाशी है। चिद वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। वो मूर्तत्व धर्म उसमें आ गया। अगुण अलेप अमान एक रस राम सगुण भय भगत प्रेम वश। भगवान अपने भक्तों के लिए चित वस्तु होकर के भी मूर्तत्व रूप धारण करके आता है। एक और बात है, मनुष्य भोग नहीं छोड़ सकता। क्यों? दो कारण है। एक तो भगवान की कृपा नहीं है, दूसरा कारण स्त्री भोग या स्त्री पुरुष को नहीं छोड़ सकती है। क्यों? कि शरीर जितने हैं ये माया है। चाहे पुरुष का शरीर हो चाहे स्त्री का शरीर हो, शरीर एक ही है, शक्ल अलग अलग है। पुरुष का शरीर भी पांच भौतिक है, स्त्री का शरीर भी पांच भौतिक है। पुरुष माने पूषु शेते इति पुरुषः। ये सब नगर हैं। इन नगर में रहने वाला जीव पुरुष बोला जाता है। उत्तरकांड में दोहा 115 में, यद्यप समय कम है लेकिन साधारण अर्थ बता देंगे। पुरुष त्याग सक नारी जो विरक्त मत धीर। पुरुष माने जीव। स्त्री शरीर को छोड़ सकता है जो विरक्त है,
स्त्री शरीर में भी रहने वाला जीव पुरुष है, पुरुष शरीर में भी रहने वाला जीव पुरुष है। स्त्री पति को नहीं छोड़ सकती, पति स्त्री को नहीं छोड़ सकता। क्यों? ये शरीर स्त्री है। इस शरीर से जो उसका राग है, पुरुष त्याग सग नारी जो विरक्त मति धीर, न तो कामी विषया बस विमुख जो पद रघुवीर। जब तक काम है, विषय सताएंगे। काम क्यों है? भगवान से विमुख हैं। माया जीव को सताती है, दबाती है, नचाती है। क्यों? भगवान से विमुख है। इस दोष के कारण माया सताती है। नहीं तो बिना घाव के मक्खी नहीं बैठती है। माया छू नहीं सकती। भगवान का स्मरण करने से माया दूर चली जाती है। सुखदेव जी ने 2/4 में कहा है, यद कीर्तनम यद स्मरणम यदर्हणम यद बंदनम यद श्रवणम। भगवान का स्मरण करो, कीर्तन करो। लोकस्य सद्यो विघ्नोति किल्मिषम। माया खत्म हो जाएगी। कीर्तन करने वाले भी देखा गया है माया में फंस जाते हैं। क्यों? स्मरण करने बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, स्त्री चिंतन हो रहा है। क्यों? क्या शास्त्र में गलत लिखा है? यद कीर्तनम यद स्मरणम यद दीक्षणम यद बंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विघ्नोति किल्मिषम। अनंत काल की माया चली जाएगी। तो यहां तो कह रहे हैं कामी है, विषयों के अधीन है। क्यों है? भगवान से विमुख हो गया है। नहीं तो माया छू नहीं सकती। इसी 115 के नीचे भक्ति करने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपत अति माया। माया देखता है, माया देखती है कि ये भक्ति कर रहा है, तो तही विलोक माया सकुचाई। माया संकोच में भाग जाती है। कर न सकई प्रभु निज प्रभुताई। और देखा गया कि कथा कीर्तन करने वाले भी भोग में देखे जाते हैं। इसीलिए दोहे दिए गए, सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विध मुख निरखी। ज्ञान का निधान कोई बड़ा ऋषि है, बड़े बड़े ऋषि अप्सराओं को देख करके मोहित हो गए। विश्वामित्र मेनका को देख करके मोहित हुए और भोग किया तो उसे शकुंतला पैदा भई। तो सौ मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विध मुख निरख। विवश होई हरिजान, नारी विष्णु माया प्रगट। ये माया का मूर्तत्व धर्म शरीर है, स्त्री या पुरुष है। माया यद्यपि लड्डू पूड़ी सब माया है,
लेकिन माया प्रकट होकर के शरीर के रूप में आती है। विष्णु माया प्रकट, ये ध्यान देने का शब्द है। माया का जो आनंद है, मूर्तत्व, वो शरीर है, लड्डू पूड़ी नहीं है। वो सब अमूर्त आनंद है। ये भोग मूर्त आनंद है, इसलिए माया को छोड़ नहीं सकता। कौन छोड़ सकता है? जो विरक्त है, उससे नीचे भगवान से विमुख है, तो ये माया का मूर्तत्व धर्म आ जाता है भोग में। और चिद वस्तु का मूर्तत्व धर्म आता है भगवान में। समझो, माया का मूर्तत्व धर्म है भोग, और चिद वस्तु का मूर्तत्व धर्म है भगवान। इसलिए उसको पाने के बाद ब्रह्मानंद भी छूट जाता है। यहां मृगनयनी क्या है? विधुमुख मन चंद्रमुखी स्त्री कौन होती है? मृगनयनी कौन है? इस समय हो गया, कल बताएंगे।